हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले सत्र में चर्चा किया कि किस प्रकार से जो देवताओं की उपासना होती है और कैसे वह अविधि पूर्व काम है, और डायरेक्टली हम कृष्ण की अगर हम सेवा करें तो कृष्ण को किस प्रकार से हम पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे महात्म्य या महिमा कृष्ण भक्ति की, द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण भक्ति। भगवान को संतुष्ट करना बिल्कुल ही कठिन नहीं है, बिल्कुल ही बहुत जटिल नहीं है। आसानी से कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। 26वें श्लोक में बतलाते हैं कि कितनी सिंपल है कृष्ण भक्ति। सिंपल है अर्थात हम उसको कम नहीं आंकने चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ते प्रयाचिते तदहम भक्त उपार्थम अस्नामि प्रयतात्मनः। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई हेतु के अहेतुकी रूप से एक पत्ता, एक पुष्प, जल और एक फल अगर अर्पण करे तो संतुष्ट होते हैं, और ऐसे कार्य और ऐसी सेवा से वो व्यक्ति निरंतर कृष्ण उनकी सेवा भाव को एक्सेप्ट करते हैं, और जो भक्त है, जो शुद्ध चेतना में होते हैं, उनके एक्सेप्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में वर्णन है श्री रामायण में। जैसे शबरी इतनी सेवा करती है, वन में रहती है, परंतु वो कुछ बेर और कुछ फल देकर प्रभु रामचंद्र के को जीत लेती है, उनसे कृपा प्राप्त करती है। तो ये उदाहरण है। तो लव इज द ओनली क्वालिफिकेशन। एक योग्यता, एकमात्र योग्यता कृष्ण को संतुष्ट करने का क्या है? वो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेम। और प्रेम भाव से अगर हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान संतुष्ट होंगे। सुदामा एकदम निर्धन ब्राह्मण थे, परंतु उनको कृष्ण के प्रति प्रेम था और वो संतुष्ट कर पाए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपनी भक्ति द्वारा। और कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते हैं, ये यथा मां प्रपदन्ते। कृष्ण उनको रेसिप्रोकेट करते हुए द्वारका में ले जाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, और जब तक वो रिटर्न आते हैं पोरबंदर अपने धाम या अपने घर के यहाँ पर, तो देखते हैं कि सुदामा पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, और इतना सुंदर और इतने महान महल और सब कुछ आ गए। तो ये देखकर कोई भी व्यक्ति विचार करेगा कैसे हो सकता है। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति है, और हर एक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि हम उस स्तर पर आने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति शब्द को 2 बार यहाँ पर महत्व दिया गया, और भक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और हर एक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि इस स्तर पर हम कार्य करें। और जो प्रोसेस ऑफ भक्ति है वो 22 और 26वें श्लोक में भी कृष्ण ने बताया, 14वें श्लोक में भी बताया। तो डेडिकेशन से अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और वे अपरेंटली अपोजिट दिशा में होते हैं। अपरेंटली वो प्रतिद्वंदी में है और वो दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं, कृष्ण का जो पांडवों की सेना है, परंतु वहां पर लड़ते हुए भीष्म आनंद प्रदान कर रहे। तो किसी भी परिस्थिति में भक्त हर परिस्थिति में केवल भगवान की संतुष्टि और भगवान को आनंद देने का ही प्रयत्न करते हैं। तो भीष्म संतुष्ट कैसे कर रहे थे कृष्ण को? कि कृष्ण 2 लेवल पर कार्य कर रहे थे। एक तो उनको वीर रस का पान करना था, शौर्य रस का, और जो भीष्म है उनके लिए भगवान पार्थ सारथी है, उनका दर्शन सदैव अर्जुन के साथ कृष्ण का दर्शन करते योद्धा की तरह। और जो बाकी भक्त है पुष्प अर्पण करते हैं, कोई अच्छे काव्य है तो कविता के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो भीष्म की स्तुति का मार्ग क्या है? भीष्म के स्तुति का मार्ग है, या वो किस तरीके से करते हैं, मेथोडोलॉजी क्या है उनका, कि जब वो बाण चलाते थे भगवान के शरीर पर, और भगवान के शरीर से जब रक्त निकल रहा था वो अपने आप में एक ऑफरिंग था। भगवान से शरीर से रक्त निकल रहा है या रक्त की प्रवाह हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई ऑर्डिनरी हमारी तरह शरीर है उनका, वो आध्यात्मिक है सब कुछ, केवल लीला में आनंद प्रदान करने के लिए इस प्रकार की सभी लीलाएं होते हैं। और यहाँ पर 2 चीज देखने को हमको मिलता है कि एक तो भीष्मा ने जो कहा था कि मैं भगवान को अपने वचन तुड़वा दूंगा, उनके वचन, और वे अस्त्र उठाएंगे, और कृष्ण ने स्वयं ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उनको अर्जुन की रक्षा भी करनी थी। तो भगवान अपने वचन को बाजू में रख देते हैं, अपने वचन को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, और जो पहिया है, जो रथ का पहिया होता है, उसे उठाकर दौड़ने लगते हैं रथांगना कृष्ण भीष्म की ओर। और ये देखकर बहुत आनंद होता है भीष्म को, और उनके सुंदर दर्शन करते हैं भीष्म। और यहाँ से हमको इस पूरे एपिसोड में पता चलता है कि कृष्ण कितने भक्त वत्सल है,
अपने भक्तों के लिए, जैसे गाय अपने जो बछड़ा रहता है उसको जितना प्रेम करती है, उतना ही प्रेम भगवान श्री कृष्ण या अधिक अपने भक्तों से और खास करके सभी जीवात्माओं से स्पेसिफिकली भक्तों से करते हैं। और वो भक्त जिनका मोटिव अनमोटिवेटेड है और किसी और हेतु से कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए भीष्म ने ये लीला पूरी उसमें पार्टिसिपेट किया। अपेरेंटली विलन दिख रहे थे, परंतु कृष्ण के आनंद के लिए वो कार्य करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इतना ही नहीं, यहीं पर नहीं, भीष्म को संतुष्ट करते हैं कृष्ण, कृष्ण भीष्म को संतुष्ट करते हैं, दोनों की इच्छाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन के अंत पे जब वो बाण की शैया पर है, 56 डेज वेट करते उत्तरायण का समय आने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज हम देखते हैं कि भीष्म को कैसा ट्रिब्यूट देते हैं, जो श्रद्धांजलि देनी है, जो आदरांजलि देनी है, आदर देना है, कृष्ण किस प्रकार करते हैं। युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि युद्ध उनके कारण हुआ और हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए मैंने इतना सब युद्ध लड़ा, इतने सारे माताएं विधवा हो गई, इतने सारे माताओं का गोद उजड़ गया, और ये सब दुख किसके कारण, केवल मुझे हस्तिनापुर का राजा बनाने के लिए ये सब हुआ, इसलिए मैं दोषी हूं। तो धौम्य ऋषि प्रयत्न करते, वेदव्यास जी प्रयत्न करते, सब ऋषि मुनि प्रयत्न करते उनको समझाने की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी प्रयास करते, पर अपने सभी पीस डील्स में या हम कह सकते हैं समझाने के प्रोसेस में फेल हो जाते। फिर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ले जाते भीष्म के पास, और भीष्म उनको समझाते हैं, और भीष्म देखिए स्वयं पीड़ा में है, भीष्म स्वयं दुखी है एक्सटर्नली, पर क्योंकि वो शारीरिक स्तर के ऊपर चले गए थे, आत्मा के स्तर पर थे, तो वे उनको दुख नहीं हो रहा था। और वे कहते हैं पांडवों को, खास करके युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण कहते हैं कि आप एकदम सज धज के आइए, राजाओं की तरह आइए। तो कोई व्यक्ति ये कहेगा, किसी का मृत्यु होने वाला, साधारणतः मृत्यु के समय या वो मातम के समय कोई व्यक्ति इस प्रकार से सज धज के नहीं आता है, प्लेन कपड़ा पहनकर आता है ताकि वो सिंपल दिखे, क्योंकि इवेंट अपना दिखाने के लिए नहीं है कि हम कितने वैभवशाली है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि आपको पूरे जीवन दुख भोगते हुए, कष्ट भोगते हुए भीष्म ने देखा है और उनको बहुत पीड़ा हुई है। अगर आप ऐसे आओगे सज धज कर, और उनको पता चलेगा कि फाइनली उनके जीवन का अंत क्यों ना हो रहा हो, वो आपको देख सकते हैं कि आपके सभी दुख का निवारण हो चुका है। तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे, उनको बहुत आनंद मिलेगा। कृपा करके युधिष्ठिर जी इस प्रकार आप आइए, और पांचों भाई वो सब ऐसे इस प्रकार आते हैं, और जब भीष्म उनको देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और खास करके उनके नेत्र केवल पार्थ सारथी कृष्ण पर टक एकदम एक टुके देखने लगते हैं उनको निरंतर। और फिर वो कहते हैं कि कैसे आपको इतना सारा कष्ट भोगना पड़ा और कितना सारा दुख आपको आया। फिर वो पूरा एपिसोड्स बताते हैं जिस प्रकार से उनको सर्वप्रथम भीम को विष देने का प्रयत्न किया, मारने का प्रयत्न किया, लक्षाग्रह को अग्नि लगाने का प्रयत्न किया गया, फिर उसके बाद इतना सारा युद्ध हुआ, और ये सब में रक्षा कृष्ण करते रहे और उनको बचाते रहे। इतने जीवन में आपके कष्ट आए, अपने कष्ट को भूलकर देखिए भीष्म की महानता क्या है, वो पांडवों के कष्ट के बारे में, फिर उसके बाद राज धर्म के बारे में, नीति धर्म के बारे में, कुल धर्म के बारे में, फिर एक स्त्री का धर्म क्या होता है, एक पुरुष का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, पुत्र का क्या है, मित्र का क्या है, सब धर्मों का ज्ञान भीष्म उनको देते हैं। अनुशासन पर्व में आता है महाभारत के सेक्शन में, और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भी है इसका वर्णन। और इस प्रकार भक्ति पर्सपेक्टिव से वो समझाते हैं, और भीष्म की महानता यहाँ पर दिख कर आती है कि जो युधिष्ठिर महाराज को कोई कंसोल नहीं कर सके, कोई समझा नहीं सके, कोई सांत्वना देने सके, वो कौन दे सके, भीष्म। पूरी दुनिया, कृष्ण भी प्रयास करके थक गए। और हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान के लिए एक सेवा के रूप में करेंगे, एज एन ऑफरिंग, एज हमारा एक अर्पण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कृष्ण भक्ति में जुड़े रहेंगे। तो पहला जो है अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन है। यहाँ पर जो अभी नेक्स्ट श्लोक है वो ज्ञान मिश्र भक्ति के ऊपर का है, पर अनंतु अनन्य भक्ति नहीं, केवल गोल कृष्ण के सेटिस्फैक्शन नहीं, जो हम निष्काम कर्म के ऊपर, जो ज्ञान मिश्र भक्ति के ऊपर का स्तर है, उसके बारे में उल्लेख किया जा सकता है इस श्लोक को, 27वें श्लोक को। जो भी हम कार्य करते कृष्ण के लिए करना है। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी आप करते हो, जो भी आप खाते हो, जो भी आपको यज्ञ करना है, जो भी आपको दान करनी है, और जो भी आपको तपस्या करनी है, वे मेरे लिए अर्पण कीजिए, और इस प्रकार से अपने जीवन को आप परफेक्ट कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इस पूरे परिस्थिति में कुंती देवी
पूरे जीवन भर इतना दुख उन्होंने भोगा। अब देखते हैं हम कि भागवतम में वर्णन है कि आचार्यगण पूछते हैं ये प्रश्न कि देवकी के पुत्रों को क्यों नहीं बचाया कृष्ण ने, जबकि पांडवों को तो निरंतर बचाया। देवकी के जो 6 पुत्र थे उनकी हत्या हो गई। वहां पर आचार्यगण टीका लिखते हैं कि किस प्रकार से देवकी और वसुदेव साथ में थे तो उनको और संतान हो सकते थे, परंतु कुंती देवी के जीवन में 5 पांडव थे और उनके पति का देहांत हो गया था पांडव जी का, तो अब उनको और संतान किस प्रकार होंगे। हालांकि उनके पास वो दैविक शक्ति थी, परंतु 3 से ज़्यादा पुत्रों के ऊपर उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो लालची हो जाएंगी इससे ज़्यादा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा अगर रखेंगे तो ये सब धर्म को जानते हुए कुंती देवी का सदैव रक्षा करते रहे। और जब हस्तिनापुर से कृष्ण जा रहे थे द्वारका की ओर, युद्ध से पहले आए थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, युद्ध में 18 दिन थे, उसके बाद कुछ और महीने रुके, उनका राज्य अभिषेक हुआ युधिष्ठिर महाराज का, फिर उनके भीष्म के पास ले गए। इस प्रकार सभी कार्य करने के बाद जब उनको स्मरण आया कि वृष्णि जो लोग हैं वो वेट करते होंगे, तो कुंती महारानी उनको जाते वक्त कहती है कि आप और थोड़ा रुक जाइए, और वो किस प्रकार से बताती है कि कैसे मेरे जीवन में आप कष्ट देते रहिए। तो कोई व्यक्ति ये प्रार्थना क्यों करेगा? हम सब मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमारे कष्टों से मुक्ति मिले, हमको हम कष्ट से मुक्त हो जाए, हमारे दुख का निवारण हो जाए। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के महान अनन्य भक्त कुंती देवी, वह कहती है कि किसी प्रकार से हमको कष्ट देते रहिए, क्योंकि जब भी कष्ट होता है तो आप हमारी रक्षा के लिए आते हैं, समस्या आती है तो, और अभी हमारे सभी समस्याओं का निवारण हो चुका है, सभी समस्या समाप्त हो चुकी है, तो अब आप जा रहे हो तो क्या फायदा है इस शांति का? क्या जरूरत है हमें इस शांति का? आप यहां पर रहिए, कष्ट निरंतर आता रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपका दर्शन हमको होता रहता है। तो आपके दर्शन लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है भौतिक जो लेवल पर तथाकथित जो समृद्धशाली जीवन है, तथाकथित जो पीस है, उससे अच्छा तो यह है कि आप आइए और हम आपका निरंतर दर्शन कर पाइए, बहुत आवश्यक है। इतना ही नहीं, कुंती देवी की भक्ति की महानता, वो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं आप उनके श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में उसका वर्णन सुन सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो वहाँ पर वो बतलाती स्तुति करते हुए कहती है कि देखिए, बहुत लोगों को लगेगा कि केवल आप मेरे नेफ्यू हो, मेरे भतीजे वगैरह हो, परंतु ये बात नहीं है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, हमें अच्छी तरह जानते हैं। और वो बाद में ये भी कहती है कि किसी प्रकार से ये भी याद रखिए कि मैं कि केवल यदुवंश की नहीं हूँ, मेरा वृष्णि आपके, मेरे माता का जो साइड है आपका ही है। बाद में वो कहती है कि ये मैं भौतिक स्तर पर रिलेशन से क्यों बात कर रही हूँ, और वो कहती है कि किस प्रकार से ये पूरा मेरा जो कनेक्शन है, ये जो मेरा बॉन्डिंग है, कट कीजिए। तो कोई व्यक्ति कहेगा भक्तों से बॉन्डिंग क्यों काटना है, भक्त थोड़ी ना माया में ले जा सकते हैं, परंतु वो कह रही है कि अगर तथाकथित भी आ जाए या शारीरिक स्तर पे मेरा जो रिलेशन है वो रिलेशन ब्लड रिलेशनशिप रहता है। आपके साथ कनेक्शन है पांडवों का, ये मेरे 5 पुत्र आपके भक्त है, फिर वो रिलेशन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर केवल मेरे पुत्र है करके मुझे उनसे आसक्ति नहीं रखना, भगवान कृपा करके उस नॉट को कट कर दीजिए। तो कुंती देवी इतना महान प्रार्थनाएं करती है। तो क्या यहाँ पर समस्या समाप्त हो जाती है? उसके बारे में हम अगले श्लोक के बाद देखेंगे कि कुंती महारानी से भी उस पूरे इसमें कितने महान भक्त है वो 3 जनरेशन, कुंती देवी, द्रौपदी और उत्तरा, उनके बारे में हम वर्णन सुनेंगे भी। और जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारा रिजल्ट आता है, जो भी हमें फल प्राप्त होता है, वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। तो युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है कि जो भी हमारा फल है जिस कार्यों से मिलता है वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? सपोज आप भारत के सबसे धुरंधर बल्लेबाज बन जाए, तो जब भी आपको अवार्ड मिले, तो अवार्ड में जब आप बताओगे कि हाँ मैंने बैटिंग अच्छे से की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, विकेट अच्छा था, मेरे बॉडी फुट मूवमेंट अच्छा हो रहा था, सब है, परंतु अगर प्रारंभ में आप ये कह दे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दया से या कृपा से ये सब हो पाया, संभव हो पाया, क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार बहुत सारे क्रिकेटर्स को लाइफलाइन मिलता है, एज लगता है, कैच पकड़ते नहीं है, LBW का अपील होता है, प्लम्ब रहता है, मिडल विकेट एकदम बराबर मिडल विकेट में है, फिर भी एम्पायर आउट नहीं देता है, कभी कभी रनआउट के चांस मिस हो जाते हैं, तो बहुत चांसेस मिलता है, फिर बैट्समैन जाके सेंचुरी मारता है। तो कहाँ से उसको लक कहोगे, जो भी कहना है क्या ऊपर, वो फैक्टर आता कहाँ से? तो ये समझने की आवश्यकता है और उस प्रकार हमको धन्यवाद बोलने की आवश्यकता है। और भगवान सबको, दैव कैसा भी रहे, शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या है? तब वो कह रही है कि अभी कोई समस्या नहीं है, परंतु इस जगत में आप कोई भी क्यों ना रहे, समस्या आते ही रहेगा, निरंतर आते रहेगा। और कुंती महारानी कहती है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के उच्च शिक्षा हो या उच्च घराने में जन्म हो या व्यक्ति बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो, वो बाधा बन जाती है उसके भक्ति में। वो बाधा तब बनती है, पोसेशन ऑफ समथिंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन कृष्ण भक्ति, बट बीइंग पोसेसिव अबाउट योर पोसेशंस।
आप आसक्त हो अपने शक्तियों से, अपने सौंदर्य से, अपने धन से, वो बाधा बन जाती है आपको भक्ति में प्रगति करने के लिए। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में, पन्नों में, कि परीक्षित महाराज महान राजा थे परंतु राज ऋषि है, उनके यहाँ सब धन है परंतु भगवान के महान भक्त है। युधिष्ठिर महाराज महान भक्त है, अम्बरीश महाराज महान भक्त है, क्रांति देव महान भक्त है, जो भी राजा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास राज्य था पर वो महान भक्त थे। तो धन रहना, संपत्ति रहना, बड़ा आदमी बनना कोई क्या कहते हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं भक्ति में। परंतु महत्वपूर्ण क्या है, इस बात को समझना कि हम उसके प्रति पॉसेसिव नहीं होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से हमको ये सब मिल रहा है और किसी प्रकार से हमको अपने चेतना को ऊपर बढ़ाते हुए भगवान के आश्रय लेने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, अभी दुख इतना उतने उनके जीवन में था। कुंती देवी देखती है कि ब्रह्मास्त्र पहले ही अश्वत्थामा को इस प्रकार से 5 पुत्रों का हत्या कर दिया था उन्होंने, और फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र मारकर उत्तरा के गर्भ में जो अभी परीक्षित जन्म लेने वाले थे, गर्भ में थे, उनको मारने का प्रयत्न करते हैं। और कृष्ण अंगूठे के साइज का बनकर उनके शरीर में जाकर रक्षा करते हैं। और उत्तरा की इतनी महान भक्ति है, कोई व्यक्ति कहेगा उत्तरा को, अरे तुम्हारे पति अभिमन्यु का तो मृत्यु हो गया है, तुम तो पति के प्रति आसक्त होना चाहिए, तुमको उनकी मृत्यु हो गई है, तो तुम कितने अपने शरीर को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हो, कृष्ण को प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि मुझे बचाइए करके। वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं अपने गर्भ के बारे में सोच रही हूँ, अपना गर्भ है इसलिए नहीं सोच रही हूँ, ये हमारे वंश का चिराग है, ये वंश के हमारे दिया दीप है, ये व्यक्ति ही आगे बढ़ाएंगे पांडवों के कुल को, पांडवों के ग्लोरीज को, पांडवों के यश को। कितने महान भक्त थे, इसलिए इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज कितने महान भक्त थे, युधिष्ठिर महाराज जैसे उनके गुण थे, श्री रामचंद्र जैसे राइटियस थे, तो सभी राजाओं से उनकी तुलना की गई। शास्त्र में जितने भी महान राजा हुए देवता लोगों की तरह थे वो, तो इतने शक्तिशाली परीक्षित महाराज बने। और कली आ ही नहीं पा रहा था जब तक परीक्षित महाराज उनको रोक कर रखे थे, कली को, कलियुग प्रारंभ भी नहीं होने दे रहे थे। तो इतने शक्तिशाली हमारे परीक्षित महाराज थे। और 29वें श्लोक में वर्णन है कि कृष्ण इज इक्वल टू ऑल बट स्पेशली इंक्लाइन टू डिवोटी। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष है, वृत्रासुर को भी वो प्रेम करते हैं असुर के कुल में, प्रहलाद महाराज जो दानवों के कुल में है उनसे भी प्रेम करते हैं, बलि महाराज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है, वो दानव कुल में है। तो ये राक्षस दानव कुल के इतने सारे लोग भी भगवान की महान भक्ति कर पाए, आदिवासी गुहा उनकी भक्ति कर पाया, शबरी भक्ति कर पाई, वानर के रूप में रहकर सुग्रीव उनकी भक्ति कर पाया। तो इसका अर्थ क्या है, कृष्ण सबके लिए इक्वल है, परंतु जो उनको प्रेम करते हैं तो उनके प्रति रेसिप्रोकेट करते हैं, नेचुरल है। सूर्य सबके प्रति इक्वल है, परंतु कोई व्यक्ति अपना घर बंद करके, लॉक करके, पर्दे लगाकर ये कहे कि सूर्य का प्रकाश मेरे घर में आता ही नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो खुद अंधेरे में रहना चाहता है। वो जब अपना खिड़की खोलेगा, पर्दा को साइड में करेगा, तो निश्चित रूप से प्रकाश आएगा और उसे सूर्य का कृपा प्राप्त होगा, लाइट में आएगा। तो कृष्ण बेसिकली कृष्ण कोई व्यक्ति पार्शल नहीं है, वो रेसिप्रोकल है। अर्थात ये यथा माम प्रपदन्ते, जिस प्रकार से हम उनके प्रति एक कदम चलेंगे, वो भी हमारी दिशा में चलेंगे, 1000 कदम चलेंगे, पर हमको एक कदम रखने की आवश्यकता है। तो भक्ति का प्रारंभ अगर श्रद्धा के रूप में हम प्रारंभ करें, भजन क्रिया प्रारंभ करें, साधु संग ले, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमको वो जो प्रेम की जो हम तलाश में है वो निश्चित कृष्ण हमको देंगे। 31 और 30th और 31st श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे अगर ये सब कार्य करते हुए हमसे गलती भी हो जाए, हमसे त्रुटियां भी हो जाए, हम कभी कभी फेल भी हो जाए, क्योंकि देखिए साधारणतः एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हो सकते हैं, जैसे भरत महाराज के साथ हुआ, वो हिरण का चिंतन करते हुए देह को त्याग कर दिए। इंद्र जी से बार बार गलती होती है, इंद्र पूरे वृंदावन को डुबाना चाहता था, परंतु जब वो कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, तो कृष्ण उनको क्षमा भी देते हैं और इंद्र को उनके पोजीशन से हिलाते नहीं है। ब्रह्मा जी से एक बार गलती होती है, ब्रह्म विनोन लीला 14वें अध्याय 10वें स्कंद में वर्णन है, परंतु कृष्ण उनसे भी जब वो क्षमा याचना करते ब्रह्मा जी, तो उन्हें भी क्षमा कर देते हैं। और तो रिपेंटेंस होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति गलती करे तो, और कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति हो। और कृष्ण अब देखिए कि कैसे डिक्लेयर करते हैं कि उनके जो भक्त है उनका कभी विनाश नहीं हो सकता। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो ये स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतचन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानामि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ते प्रणश्यति। अगर कोई जघन्य से जघन्य अपराध भी कर दे परंतु वो स्टेडी है कृष्ण भक्ति में, तो निश्चित रूप से वो महान व्यक्ति है। इसका अर्थ क्या है, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है
क्या हमको लाइसेंस मिल जाता है भक्तों को कि कुछ भी कार्य कर सकते हैं? हम नहीं। एक्सीडेंटल गलती हो सकता है, माया बहुत शक्तिशाली है। तो विश्वामित्र मुनि कितने बार तो उनका पतन हुआ, परंतु वो जब स्टडी रहे, राम भक्ति करते रहे, तो निश्चित रूप से उनके गुरु के रूप में परिवर्तित हुए। बहुत वर्णन है शास्त्रों में कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण उनको छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि वो महात्मा ही है। गोल क्लियर होना चाहिए, व्यक्ति का पर्पस क्लियर होना चाहिए, और एक्सीडेंटल कोई हमारा गलती से कोई भी त्रुटियां हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो कहते हैं वो व्यक्ति निश्चित रूप से धर्मात्मा बन सकता है और उसे शांति प्राप्त हो सकती है। और वो क्या कहते हैं, घोषणा कर दो कुंती पुत्र, घोषणा कर दो हे अर्जुन कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता। कौनते है प्रतिजान ही नमे भक्ते प्रणश्यति। तो कृष्ण ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे उत्तरा का सेवा किया, पांडवों की उनको निरंतर रक्षा दिया। अब देखिए कितनी रक्षा निरंतर, पूरे 100 साल या उससे ज्यादा समय तक पांडवों की रक्षा की है। एक भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक भक्त की रक्षा करते हैं। अम्बरीश महाराज की रक्षा की, प्रहलाद महाराज की रक्षा की। भगवान के भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में जहां पर भी है, वहां पर भक्तों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और कृष्ण कैसे उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा का अर्थ है कृष्ण को भी आनंद आता है, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल कहते हैं कि मेरा करो, उनकी ये भी इच्छा है कि वो भी उनका कुछ सेवा कर पाए। तो जो पाप कृत्य करते हैं और जो बुद्धि से अल्प होते हैं और ज्यादा उनको धर्म में इंटरेस्ट नहीं, वो भी कृष्ण भक्त करते हैं, ऐसे 32वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण के भक्तों का संग लेके मृगारी जैसा शिकारी, और जो वाल्मीकि ऋषि पहले एक डाकू थे, उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया और इतने महान भक्त बन पाए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो कंटेम्प्ररी उदाहरण हम देखते कि कितने सारे लोग जो अपने अलग अलग प्रकार के पाप कृत्य कर रहे थे, गंदी आदतों में डूबे हुए थे, दलदल, गंदी आदतों के दलदल में थे, उससे कैसे प्रभुपाद ने, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, उन्होंने कैसे उनको बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्ति में जोड़ दिया और उनके जीवन को सुंदर आनंदमय बनाया। तो जो गुणवान लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो वैष्णव है, जो राज ऋषि है, उनके बारे में क्या कहना। तो भगवान कैसा भी कोई भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, उसकी रक्षा करते हैं और हर जीवात्माओं को प्रेम करते हैं। एक आज ही के दिन सितंबर 10, 1945 को लॉयड ओस्लिन करके एक व्यक्ति है जो फ्रूट्स कोलोराडो में रहते थे। फ्रूट करके एक जगह है कोलोराडो यूएस में, और वहाँ पर उनके पास एक वैंडोट चिकन था और अपनी सास को पार्टी देना चाहते थे। तो सितंबर 10, 1945 की ये शॉर्ट स्टोरी है। तो अपने चिकन या मुर्गे का गला काटते हैं और गला काटते ही इस प्रकार अपूर्ण रूप से काटते हैं तो उनका जो रेगुलर वेन है और जो ब्रेन स्टेम है वो रह जाता है, और पूरा गला काटने के बाद भी ये जीवित रहता है। अगले 18 महीने तक ये चिकन जीवित रहता है। माइक नाम से फेमस होता है और इतना फेमस हो जाता है यूएस में कि 18 महीने तक अधिकतर पत्रकार लोग बाकी सब आ रहे थे, और आज के इक्विवेलेंट 60 to 70,000 यूएस डॉलर्स कमा लेता है वो, केवल एक मुर्गा। और उसके 18 महीने बाद उनका एक मोटल में उनकी देहांत हो जाती है यूएस के। और हम देखते हैं कि कृष्ण ऐसे परिस्थिति में भी उस जीवात्मा की रक्षा कर पाए। सिर काट दिया गया है फिर भी वो जीवित रहा। तो अगर हम ठीक प्रकार से भक्ति करें और हमारा हेतु केवल कृष्ण को संतुष्ट करना हो, मुर्गे की रक्षा कर सकते कृष्ण, अर्थात कर्मानुसार व्यक्ति को अनेक अनेक शरीर मिलते। तो इसका ये नहीं कि जब भी मुर्गे को काटा जाएगा तो कृष्ण वहां पर आएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण ये बताने का प्रयत्न करें कि ऐसे गंभीर परिस्थिति में भी जीवात्मा रह सकते अगर भगवान की कृपा हो। तो जो राज ऋषि है, राज ऋषि माने जो साधु राजा है, जो साधु के लक्षण रहते हैं, उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे बट विद डिटैचमेंट। नेताओं में और लीडर्स में आज क्या चाहिए लोगों को, रिस्पॉन्सिबल पीपल विथ डिटैचमेंट। बहुत ही कर्तव्यपूर्ण व्यक्ति परंतु निरासक्त रहकर कार्य करे। कर्तव्यपूर्ण कार्य करते हैं आजकल बहुत सारे नेता, परंतु बहुत अटैच रहते हैं और अपने पद को छोड़ ही नहीं पाते। या कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि पूर्ण रूप से डिटैच, इररिस्पॉन्सिबल, कुछ करना ही नहीं है, केवल पद प्राप्त करते और कार्य करते ही नहीं। तो दोनों भी डेंजरस है। महाराज परीक्षित को जब पता चलता 7 दिन में उनके मृत्यु होने वाला है, जन्मेजय को राजा बनाकर विरक्त होकर जाकर कथा सुनने चले जाते। युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है कि इस प्रकार से कृष्ण आध्यात्मिक जगत चले गए, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर परीक्षित महाराज को राजा बनाकर आगे निकल जाते। हर राजाओं का, भरत महाराज को जब पता चलता है कि उनके पुत्र अभी उत्तरदायित्व लेने के लिए बड़े हो चुके हैं, अब वो कर सकते हैं, तो छोड़ देते हैं। दिस इज वॉट राइटियस किंग इज।
दिस इज व्हाट राज ऋषि, सेंटली किंग राज ऋषि का अर्थ है, एक्सपेक्टेशन से ही होता है। तो एक व्यक्ति है जमाइका लेबर पार्टी के लीडर है एंड्रयू होलनेस, और ये इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये तीसरी बार अभी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जमाइका के। और जमाइका एक वेस्ट इंडीज़ एरिया में कैरिबियन में एक देश है। और ये जो व्यक्ति है 1962 मतलब जमाइका का स्वतंत्रता के बाद जन्म लिए, परंतु तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले। तो इनका नाम है एंड्रयू होलनेस। तो सब लोग चाहते हैं कि एंड्रयू होलीनेस होना चाहिए, अर्थात ये राज ऋषि जैसा जीवन जिए और जमाइका को खुश कर पाए, किंगस्टन और आसपास का प्रगति कर पाए, क्योंकि वो अमेरिका के नीचे है पर इकोनॉमिकली इतना सुपर पावरफुल देश नहीं है। दो चीज़ों के लिए बहुत, तीन चार चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक तो डैज म्यूजिक के लिए, अनेक अनेक प्रकार के जैज म्यूजिक के लिए, और पॉप स्टार्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है जमैका। क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, क्रिस गेल जैसा खिलाड़ी आपको पता होगा। और जिसके लिए फेमस है वो है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के फील्ड में अमेरिका को कोई पूरे विश्व में टक्कर दे सकता है, वो यही देश है जमैका। इतना सब होने के बाद भी इकोनॉमिकली इतना पावरफुल नहीं है। तो सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि एंड्रयू होलनेस थोड़े होलीनेस हो जाए और होलनेस हो जाए, पूर्णता कुछ कार्य कर पाए हमारे लिए। 34 श्लोक में कंक्लूजन है इस 90वें अध्याय का, जो भक्ति का एकदम स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। और कृष्ण बतलाते हैं कि एब्सोल्युटली व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे वो संतुष्ट कर पाए कृष्ण। कृष्ण अपनी मन की बात कर रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में तो बात सुनते हैं, अब कृष्ण मन की बात कर रहे हैं कि भक्तों का मन कहाँ होना चाहिए। वो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु माम एवश्यसि युक्त एवं आत्मना मत परायणा। वो कहते हैं कि निरंतर मेरे बारे में सोचिए, मेरे भक्त बनिए, मेरी पूजा कीजिए, मुझे नमस्कार कीजिए, और इस रूप से आप निश्चित रूप से मेरा चिंतन करते हुए सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है क्या? खुद के बारे में स्तुति है नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में भागवतम में हम पढ़ सकते हैं। जो भी उनका गुणगान करते हैं, जो भी उनकी भक्ति किए है, निश्चित रूप से वो कृष्ण को प्राप्त कर पाए हैं और वे संतुष्ट कर पाए भगवान को। तो ये बहुत आवश्यक है इसके बारे में जानना। और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमें निरंतर प्रयास करना है कि किस प्रकार हम भगवान का आश्रय लें, और जितना हम भगवान का आश्रय लेंगे उतना हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।